कैसे हो दोस्तों, मैं हूं राम। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं किस तरह आप ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट्स मतलब अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब अमेजॉन एफबीए का वेयरहाउस पे सेंड कर रहे हैं और आपका मतलब जो इन्वेस्ट वैल्यू है 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं अपने अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस को, तो शिपिंग कैरियर जनरेट कर देते हैं आपकी तरफ से। पर अगर आप मतलब आपका डेस्टिनेशन से अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस को सेंड कर रहे हो, या चाहे आप एटीएस यूज कर रहे हो मतलब अमेजॉन ट्रांसपोर्ट सर्विस, या आप कोई और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज कर रहे हो, तो कई बार आपको लॉजिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं ईवे बिल जनरेट करने के लिए। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं इसी तरह मतलब अमेजॉन एफबीआई एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल एंड टैक्सेशन का वीडियोस में डालता रहूंगा, क्योंकि एज ए बिजनेस पर्सन आपको सभी तरीके का नॉलेज आपको रहना चाहिए। चाहे कुछ काम मतलब आपका अकाउंटेंट कर रहा हो, पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली बिगिनिंग में मतलब इसका जानकारी आपको नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं आपको इस तरह वीडियोस में डालता रहूंगा। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ जीएसटी का पोर्टल में हूँ, gst.gov.in। तो यहाँ आपको सर्विसेज में यहाँ आप देख सकते हैं ईवे बिल सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पहला लिंक आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक हियर टू गो टू ईवे बिल पोर्टल। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईवे बिल सिस्टम का। तो यहाँ आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप पहली बार कर रहे हो। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन में ईवे बिल रजिस्ट्रेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एंटर जीएसटी, आपका जीएसटी नंबर और यहाँ कैप्चा एंटर करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं आपको लॉग इन करके उसके बाद किस तरह ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं उसका प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लॉग इन हो जाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा, और उसके बाद लॉग इन हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं आपको डैशबोर्ड आपको यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ मतलब कहीं सारा अगर आपने लास्ट 3 डेज में कोई एक्शन लिया था, तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिख जाएगा। तो अगर आपको क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब अपना डेस्टिनेशन से अगर आप अमेजॉन एफबीआई वेयरहाउस, तो ज़्यादातर अमेजॉन एफबीआई में आपको ईवे बिल जनरेट तभी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं तो आपका लॉजिस्टिक्स ही हैंडल कर देते हैं ईवे बिल जनरेट करना। तो अगर आप अपना डेस्टिनेशन से वेयरहाउस को सेंड कर रहे हो, अगर आप एटीएस यूज़ कर रहे हो और अगर आपका इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो ही आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ईवे बिल। तो यहाँ अगर आपको मल्टीपल ईवे बिल क्रिएट करना है, तो यहाँ कंसोलिडेटेड ईवे बिल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही ईवे बिल आपको जनरेट करना है एक शिपमेंट के हिसाब से। तो यहाँ ईवे बिल पहला ऑप्शन में सेलेक्ट करके यहाँ जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ 2 ऑप्शन सेलेक्ट देख सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो हमारा केस में मतलब हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से हमारा ही मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को जाएगा, मतलब हमारा ही एफबीआई वेयरहाउस है। तो एफबीआई वेयरहाउस आपको पता होगा आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो आपको आपका जीएसटी में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको दिखाना चाहिए। वो उसका एफबीआई प्रोसेस है, तो उसका भी मैंने वीडियो कर दिया है, हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ इनवर्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद सब टाइप, तो यहाँ सप्लाई सेलेक्ट करना है। तो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारा ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ सप्लाई सेलेक्ट करना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई 2 ऑप्शन है। तो टैक्स इनवॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में एसटीएन हो जाता है, जो है स्टॉक ट्रांसफर नोट। तो यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आप मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ डॉक्यूमेंट डेट देना है जिस दिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, और ट्रांजैक्शन टाइप। तो यहाँ रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो इस केस में रेगुलर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ बिल फ्रॉम, तो यहाँ आपका ही नेम, आपका ही जीएसटी और स्टेट सेलेक्ट करना है। एड्रेस, डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस, तो जहाँ से आप डिस्पैच कर रहे हैं आपका शिपमेंट को, तो उसका एड्रेस आपको डालना है। और उसके बाद बिल टू, यहाँ भी आपका ही डिटेल्स, आपका ही नेम, जीएसटी और स्टेट,
और उसके बाद शिप टू, यहाँ आप वेयरहाउस का एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका वेयरहाउस आप सेंड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आप मतलब किसी और चीज़ के लिए भी यूए बिल जनरेट कर रहे हैं तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस डालना है और शिप टू कहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ एड्रेस डालना है। आप सप्लाई कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो यहाँ आपको बिल टू शिप टू सेलेक्ट करना है। आपका केस के हिसाब से वो बदलता है, तो वो जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ बस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई सेल नहीं हो रहा है यहाँ शिपमेंट। और उसके बाद आइटम डिटेल्स, तो हम आपका आइटम का नेम, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड। तो HSN कोड ढूंढना बहुत ही आसान है, आप गूगल में ही सर्च कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट का नेम डाल के आपको HSN कोड मिल जाता है। कई सारा वेबसाइट है जिसमें आपको HSN कोड मिल जाता है। और उसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप सेंड कर रहे हैं, यूनिट यूजुअली सेम रहेगा। तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, तो आपका जो भी वैल्यू है इनवॉइस वैल्यू उसको डालना है यहाँ, और उसमें कितना परसेंटेज टैक्स था वो सब कुछ डालना है। तो आपने मतलब परचेस कर लिया होगा तो वो अमाउंट आपको डालना है, सेलिंग अमाउंट यहाँ नहीं डालना है, बस आपका जो भी आपने परचेस किया था तो उसका अमाउंट आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो आपका नीड के हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ आपको दिखेगा जितना भी आपका इन्वॉइसेस है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टर नेम, तो ये आपको अगर आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको दे देंगे, आपका उनका मतलब डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर नेम, उनका आईडी और आपका जो व्हीकल नंबर है वो भी आपको दे देते हैं। तो उनको पूछकर आप ये सभी डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्टेंस भी आपको मेंशन करना है। तो जो भी डिस्टेंस है आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करके आप डाल सकते हैं। तो आपका लॉजिस्टिक्स को यूजुअली पता रहता है तो उनको पूछेंगे तो मिल जाता है, वरना आप गूगल में भी सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ मोड तो यूजुअली रोड ही रहेगा। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो एयर सेलेक्ट करना होगा, और ऐसे भी मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं शिपिंग कैरियर ही आपके तरफ से जनरेट कर देते हैं। तो ये जैसे मैंने पहले कहा, यूजुअली आप मतलब आपका डेस्टिनेशन से सेंड कर रहे हो तभी आपको क्रिएट करने का मतलब नीड आता है। तो यहाँ व्हीकल नंबर, मतलब जो व्हीकल नंबर रहता है KA04, तो उस तरह वो नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ये भी आपको आपका ट्रांसपोर्टर दे देते हैं। तो सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू क्लिक करने के बाद आपको दिख जाता है किस तरह है। तो मैंने ऑफकोर्स यहाँ कई सारा डिटेल्स मैंने मेंशन नहीं किया है तो इसीलिए मुझे नहीं दिखाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो सब कुछ सही तरीके से एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करके आपको एक पेज मिलेगा जिसमें PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट को आप एक प्रिंट आउट लेके आपका लॉजिस्टिक्स को दे सकते हैं और ये आपके पास भी रख सकते हैं चाहे तो इस तरह है प्रोसेस दोस्तों यूए बिल जनरेट करने का। तो मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले GST पोर्टल में जाकर यहाँ सर्विसेज में यूए बिल सेलेक्ट करके आपको एक पेज मिलेगा। तो यहाँ आपको क्लिक हियर टू गो टू यूए बिल पोर्टल पे जाकर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आपका GST नंबर डाल के आपको कैप्चा एंटर करके उसके बाद एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ यूए बिल का वेबसाइट में आपको लॉगिन होना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ यूए बिल सेलेक्ट करके आप जनरेट यूए बिल सेलेक्ट करके इस तरह पेज मिलेगा आपको। तो मतलब बहुत ही आसान है, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं सभी डिटेल्स आपको। तो ये सभी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद आप यूए बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो ये प्रोसेस आपको कई बार Amazon FBA में करना पड़ता है अगर आप अपना शिपमेंट सेंड कर रहे हो रेगुलरली Amazon FBA वेयरहाउस को। और दोस्तों अगर आपको Amazon FBA करना है तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको प्रीमियम एक्सक्लूसिव कोर्स मिलेगा और मेंटरशिप भी मिलेगा। तो मेंटरशिप में आप डायरेक्टली मुझसे चैट और कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो कई सारा चीज़ बैक एंड फोर्थ में आप सीख सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।